और साथ में प्यारे बच्चे दोपहर का समय भी हो चुका है, तो गुड आफ्टरनून। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को, है ना, तो कैसे हैं आप सब मेरे सभी प्यारे बच्चे? एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर प्यारे बच्चे क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए भाई जल्दी से सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। और ये याद रखना है कि आज आपका क्रैश कोर्स जो आपका शुरुआत हो चुका है प्यारे बच्चे, आज से हम उस केमिस्ट्री के पेपर को औकात दिखाने के लिए, उस पेपर की केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री के पेपर में छेद, खोपड़ी में छेद करने के लिए हम बेहतरीन तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज शुरुआत हो चुका है प्यारे बच्चे क्रैश कोर्स के लिए। तो इसमें हम एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग पेन और कॉपी अपने साथ तैयार रखिएगा। जितना आपको बताया जाए, जैसे समझाया जाए, वो सारी बातें आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे कि आपको उस तरीके से लेवल पे लेकर चलेंगे हम जो आपके पेपर के लिए ही इंपॉर्टेंट हो और पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हम उन्हीं प्रश्नों पर विशेष कर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, पेपर, है ना, कॉपी ले लीजिए और पेन लीजिए, बढ़िया तरीके से लिखते हुए समझते हुए चलिएगा। हम आपको यह भी बताते चलेंगे कि किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बता देंगे आपको कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे गए कैसे हैं और कैसे हमको उसका जवाब देना है। ठीक है, तो हम सारी बातों पर हम बातें करते हुए चलते रहते हैं और आपको हम समझाते रहते हैं। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट लिख देंगे कैसे हैं आप सब, और फिर हम शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे एक बार, ठीक ना, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो बता दिया गया प्यारे बच्चे, आज ये आपकी पहली क्लास है और हम उसी टॉपिक पर विशेष करके फोकस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। पढ़े वही जो पेपर में आए, फालतू की चीजें देखिए ना, कॉपी में अगर आप पढ़े होंगे, है ना, सिलेबस तो हम पूरा पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चे लगभग, ठीक ना, सिलेबस हम तो पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको पढ़ना वही है, उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि जो हमारे लिए पेपर में ये क्वेश्चन फंस जाए, पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए, हमको उन्हीं प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज ये आपका पहला क्लास है प्यारे बच्चे और सारी बातें आप लोग समझते हुए चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा हम उस पर भी विशेष रूप से बातें करते हुए चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्लास है प्यारे बच्चे और आपको पता होना चाहिए जो आपका चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक ना, सॉलिड स्टेट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो बच्चे जुड़ चुके हैं, पंकज कुमार, सूरज चौधरी, प्रेम कुमार, गोलू कुमार, आलोक कुमार, रोहित, मंजीत, गुलाब कुमार, चंदन कुमार और सोनी कुमारी, तो रिया जायसवाल, मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून भैया। और अब बिना देरी के हम लोग पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। हम कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, आप बस मन लगाकर जितना आए, जितना हम आपको समझाएं उतने समझते हुए चलना है और उस बात पर विशेष रूप से फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। ठीक है ना, तो चलिए भाई, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए ठोस अवस्था होती क्या है। ठीक ना, कहां कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ठोस अवस्था होती क्या है प्यारे बच्चे, हम उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक, तो सुनो, देखना प्यारे बच्चे, ये मान लो कोई एक कण के रूप में हम बना रहे हैं, ये एक पदार्थ है प्यारे बच्चे, ये क्या है, एक पदार्थ है। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ये पदार्थ जो होते हैं वह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये देखिए बन गया, एक छोटे छोटे कणों से मिलकर
बने होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये पदार्थ मिलकर बना है, आपस में जुड़े हैं, तो कोई ना कोई बल लगता है यहाँ पे, है ना, बढ़िया तरीके से। तो ये छोटे छोटे जो कण हैं, इनके मध्य कोई ना कोई बल कार्य करता है ना। ऐसे ये आपस में जुड़े होंगे तो किसी ना किसी बल के कारण जुड़े होंगे। तो ये जो छोटा सा कण है प्यारे बच्चे, इसे हम बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? अवयवी कण। अब अवयवी कण मेरे प्यारे बच्चों को समस्या होती है, सर ये अवयवी कण होते क्या हैं, ठीक ना, अवयवी कण होते क्या हैं, तो हम उसके बारे में समझेंगे। तो अवयवी कण क्या होते हैं प्यारे बच्चे? जैसे परमाणु होता है, अणु होता है, और साथ में क्या होंगे प्यारे बच्चों? आयन होंगे। ठीक है, परमाणु, अणु और क्या होंगे प्यारे बच्चों? आयन होते हैं। तो इन्हीं आयनों के मध्य, जैसे ये परमाणु है ना प्यारे बच्चे, तो इन्हीं परमाणुओं को किसी ना किसी बल द्वारा बंधे होते हैं, है ना। जिस बल द्वारा बंधे होते हैं उस बल को हम बोलते हैं प्रबल, प्रबल अंतरः आणविक बल। मतलब एक बहुत ही मजबूत के साथ यहां पे जुड़े होंगे, ठीक ना, अंतरः आणविक बल। थोड़ा सा प्यारे बच्चे टेक्निकल इशू है, और ये क्लियर हो जाए तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। तो एक 5 मिनट का समय देंगे प्यारे बच्चे, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
एप्लीकेशन में थोड़ा सा दिक्कत है प्यारे बच्चे। दुर्गेश कुमार सिंह, ठीक ना, मनमोहन कुमार, थोड़ा सा दिक्कत है, सही हो जा रहा है, 10 मिनट वेट करिए।
जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को, मेरे लाडले और लाडलियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और साथ में प्यारे बच्चे दोपहर का समय भी हो चुका है, तो गुड